कि जन्म मरण दुख सुख भोगा, हानि लाभ मिलन वियोगा। ये जो जोड़ा है ना संसार में, ये दुख सुख लाभ हानि मिलन वियोग, जन्म मृत्यु, दिन रात, सर्दी गर्मी, ये सब जानते हो कैसे होते हैं? बरबस। बरबस माने क्या होता है? जबरदस्ती। जबरदस्ती होते हैं। आप चाहो चाहे न चाहो, लेकिन आपको झेलना पड़। जैसे कोई लाख न चाहे कि रात न हो, या आप में से कोई चाहे कि हे अन्नपूर्णा मैया आज रात न होए तो हम लड्डू चढ़ेबा 1 किलो, आज रात न होए तो हम ये पूजा करेबा वो पूजा करेबा, लेकिन रात तो होगी ही होगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ना अन्नपूर्णा मैया, न नारायण भगवान, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश। होगी ही होगी रात। अगर दिन है तो रात होगी, अगर सुख है तो दुख होगा, अगर लाभ आपने लिया है तो हानि भी आपको होगी, अगर जन्म आपने लिया है तो मृत्यु भी आपकी होगी। कोई माई का लाल जगत में है नहीं कि जिसकी बरही हुई हो और उसकी तेरही न हो। हा? अगर बरही आपने किया है तो तेरही को बिल्कुल रेडी रहो, तेरही बनाने के लिए अपने। हा? तेरही होनी होनी। अयोध्या में बहुत सुख आ गया, और इसी बीच महाराज दशरथ जी ने एक दिन शीशा देखा तो देखते क्या है, इसमें कान के पास कुछ बाल सफेद आ गए थे, बालों में कुछ दूध सी सफेदी निरमा से आए, कुछ बालों में सफेदी आनी शुरू हो गई थी। देखा शीशे में तो बालों की सफेदी खाली ये वो नहीं होता है कि बाल पके लगे, अब कि बाल पके लगे, ये परमात्मा का एक संदेश होता है। ये बालों का पकना एक प्रकृति का अलार्म होता है, अलार्म, एक नोटिस होती है प्रकृति की कि अब तुम बुढ़े होने शुरू हो गए हो, अब तुम्हारे बच्चे मैच्योर हो गए हैं, अब गद्दी बच्चों को सौंप दो और माला उठा लो और मौत आने के पहले भजन करके उस पार जाने की प्रोग्राम कर लो, उस पार जाने के लिए। ये सफेद बाल खाली उम्र का तकाजा नहीं है, ये परमात्मा का एक मैसेज है कि अब गद्दी राम को सौंपो। राम माने आपके बेटे को, गद्दी माने जिम्मेदारी, गद्दी माने लाइबिलिटी, गद्दी माने सत्ता, गद्दी माने टेंशन लफड़ा। बच्चों को सौंपिए और तुलसी की रुद्राक्ष की माला उठाइए और कहीं बैठ के कोने में राम राम करके अब उस तरफ चलने की तैयारी कर लो, अब उस तरफ चलना है। ये सफेद बाल यही कहने आते हैं कानों में कि अब माला करके अब थोड़ा उधर चलने की तैयारी करो, बहुत लफड़ा हो गया। लेकिन इंसान इतना ढीठ हो गया है, इतना निहायत निर्लज्ज हो गया है कि वो बालों के मैसेज को सुनना ही नहीं चाहता है। संडे टू संडे कटोरिया में घोर के और पोत के, और उस उपदेश को जो फोन आ रहा था वो परमात्मा का, उसको काट देता। जो अभी नहीं सुनेंगे तेरा फोन में, नहीं सुनेंगे, अभी हम बुढ़े नहीं हुए हैं। हर संडे पोत पात के फिट कर लेता है, और अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। जवान खा कब हो? बाल पकने शुरू हो गए, जवानी कहां रह गई? ये जवानी का कफन है सफेद बाल। बाल पकने शुरू हो जाएं मतलब आपकी जवानी को कफन चढ़ गया, आपकी जवानी कफन में पहुंच गई। सबक इबादत का ले नादान, बड़ी प्यारी शेर सुनिए साहब। सबक इबादत का ले नादान, इन बालों की सफेदी से कफन होता है जीते जी तुम्हारी नौजवानी का। ये सफेद बाल नहीं होते हैं, आपकी जवानी को कफन चढ़ाया जा रहा है, आपकी जवानी सफेद कफन में जा रही है। सबक इबादत का ले इन सफेदी से बालों की। अब भजन का संदेश लो कि बहुत हो गया आप लफड़ा, बहुत दिन इस संसार का लफड़ा पाल लिए, अब बच्चे मैच्योर हो गए हैं और हम बुढ़े हो रहे हैं, अब गद्दी बच्चों को सौंपो, अब तुम थोड़ा माला उठाओ, थोड़ा भजन करो। आखिर कब तक, आखिर कब तक? एक बड़ा प्यारा गाना था एक पिक्चर में, नगीना फिल्म देखी, नगीना आपने देखी? नगीना देखी? श्रीदेवी वाली हमने देखी, बचपन में 5-6 बार देखी थी। नगीना में एक बड़ा बढ़िया गाना था, सारा सारा दिन
तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे। इस गाने को भजन के रूप में सुनो, भजन के रूप में, फिल्मी गाना नहीं। मैं जहां पहुंच रहा हूं वहीं पहुंचो, जहां मैं इशारा कर रहा हूं उसको समझो। सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे, रात को तुम आराम करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे। सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे, रात को तुम आराम करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे। अर्थ अपने आप लगाओगे तो खाली फिल्मी गाना है, और हमारे साथ लगाओगे तो भजन भजन है। इसीलिए संसार में आए हो, खाली बस काम करो, आराम करो, काम करो, सो जाओ। आखिर भजन कब करोगे, प्रभु से प्यार कब करोगे, जिसके लिए संसार में स्पेशली भेजे गए हो। पैदा नहीं है हुए हैं आप लोग भाई बहनों, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो मानव का जीवन है, ये माता पिता देन नहीं है। इस भूल में कोई मत रहना कि हम मम्मी पापा बिहाव किए तो हम पैदा हो गए, ये भूल बिल्कुल मत पालिएगा। रामायण में साफ साफ लिखा है, आकर 4,84,84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 इस जीव पर जब परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है, कबहू कर करुणा। मम्मी पापा की शादी फल नहीं है कि माता पिता बिहाव के है हम टपक पड़े आए। ये कबहू कर करुणा नर देही देत ईश, साफ साफ लिखा है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करता जीव जब बहुत विनती करता है, बहुत प्रभु के आगे रोता गाता है, तब कबहू कर करुणा, कभी करुणा राम जी करते हैं जब, तब इसको यह मानव जीवन मिलता है अपना कल्याण करने के लिए, भजन करके उस पार जाने के लिए। और ये मिला है भजन करके उस पार जाने के लिए। वो खाली काम करेंगे, आराम करेंगे और प्यार कब करेंगे। भजन जिस काम के लिए भेजे गए हो वो काम कब करोगे। और एक बात कह दूं, जो लोग इस भूल में बैठे हैं कि कौन जल्दी पड़ी है, कई लोग आप में से यही पाले बैठे थे, कौन जल्दी पड़ी है, तनी रुके रहो, रुके रहो, पोता हो जाए तो देखा जाए, तनी 90-90 साल के हो जाए देखा जाएगा। ये भी भूल मत पालिएगा। किसके पास एफिडेविट है कि आप 90 साल रहोगे? किसी के पास कोई टिकट रखा है जाने वाला यहां से? आज नहीं जा सकते हो क्या? 30 साल के बच्चे नहीं मरते हैं क्या? 40 साल के युवा नहीं मरते हैं क्या? 50 साल का अधेड़ नहीं मरता है क्या? तो कई लोग इसी भ्रम में मर जाते हैं कि अरे कौन जल्दी पड़ी है, तने दांत गिरे दे हो, तो बाल पकड़ दे हो, और पकड़े तो फिर तो डाई कर लेते हो। बाल पकड़े तब है मान जाओ तो मान जाओ, ठीक है, तो डाई कर लेता आदमी। एक बड़ी प्यारी शेर, एक बड़ी प्यारी बात कोई संत बोल रहा था कि इंसान को खोपड़ी जो बाल नहीं होते हैं तो दवाई ढूंढता है, बाल न हो तो दवाई ढूंढता है, और बाल काले हो तो लुगाई ढूंढता है, और बाल सफेद हो तो डाई ढूंढता है। हद है यार, हद है बस। झड़ने लगे तो दवाई ढूंढ रहा है, पके लगे तो डाई ढूंढ रहा है, जब तक काले हैं तो लुगाई ढूंढ रहा है। परमात्मा को कब ढूंढोगे भाई साहब, कब ढूंढोगे? डाई लुगाई और दवाई में ही जीवन खप जाएगा क्या? डाई ढूंढो, लुगाई ढूंढो, दवाई ढूंढो। जी के झर रहे हैं वो रोज ढूंढते अखबार में कौन दवाई आई है कि बाहर जाम जाए फिर से, हाँ? वो दवाई ढूंढ रहा है, ताके लगे तो डाई ढूंढ रहा है, और जब तक काले हैं तब तक वो छोरी ढूंढ रहा है कि कोई लड़की मिल जाए बढ़िया से, हाँ? इसी में जीवन खप जाता है इंसान का है। भाई बहनों, प्यार कब करोगे? दशरथ जी ज्यों दर्पण देखे और सफेद बालों का पैगाम उनके कान में पहुंचा। ये सफेद बाल मुझसे कह रहे हैं, राजन नप जुवराज राम कहूं दे हो, नप जुवराज राम कहूं दे हो, जीवन जन्म
लाहु की न ले हो नप जो राजो राम कहो देवो जीवन जन्म लाहु की न ले हो। गद्दी राम को सौंप दो दशरथ जी, अब बाल पक गए तुम्हारे, अब गद्दी राम को सौंपो और सत्ता सौंप के अब सत्य में आ जाओ। बहुत दिन सत्ता हो गई, अब सत्य में आ जाओ। सत्य क्या है जानते हैं? सत्य हरि भजन। अब सत्ता छोड़ो, अब बुढ़े हो गए हो, अब सत्य हरि भजन में लग जाओ। दशरथ जी के अंदर ज्यों भजन का ख्याल आया, बाल पके हुए दिखाई पड़े, भजन की इच्छा पैदा हुई। मैं तो विनती करूं हर माता पिता से, संसार का हर माता पिता फैसला करे फटाफट। जो सफेद बाल दिखाई पड़े तुरंत फैसला करो, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब भजन करेंगे। जैसे पढ़ाई टाइम टेबल में हम लोग किए थे ना, टाइम टेबल में पढ़ाई करते हो तो सबको याद है, पहला घंटा इसका, दूसरा घंटा मैथ का, तीसरा घंटा उसका। ऐसे जीवन को टाइम टेबल में सेट करो। ऐसे मत जियो अंत संत जीवन, डग्गा मारी वाला जीवन। हमारा आपका जीवन डग्गा मारी वाला चल रहा है। डग्गा मारी वाला जीवन नहीं, सिस्टम बनाओ जीवन का। इतने से इतने समय तक पढ़ाई, पढ़ाई के बाद इतने साल तक गृहस्थ जीवन, कमाई धमाई, पैसा कमाएंगे, जमीन खरीदेंगे, प्लाट लेंगे, फला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन एक टाइम सेट करो, इतने समय के बाद कुछ नहीं करेंगे, अब खाली माला करेंगे, बस बहुत हो गया। सेट करो जीवन को। अस्त व्यस्त जीवन मत जियो, व्यवस्थित जीवन जियो। हमारे देश का नियम था, आपको याद होगा, कथाओं में लिखा है, हमारे देश में ज्यों चौथापन शुरू था, चौथापन, तो चौथापन लागू होते ही पूरी पूरी धरती के सम्राट, आप कितने बड़े साम्राज्य के मालिक हो, कितना है आपके पास? 2 बीघा होगा, 5 बीघा होगा, 2 मकान होंगे, अरे 10-20 लाख होंगे, 2-4 करोड़ होंगे। पूरी पूरी पृथ्वी के मालिक राजा लोग ज्यों बाल पकते थे, ज्यों चौथापन शुरू होता था, गद्दी छोड़ के सब नैमिषारण्य, बिठूर, कोई कहीं जाके माला करते थे। ये अब बहुत हो गया, अब उधर चलना है। साजन मेरा उस पार है, और उस पार जाने के लिए भजन करना पड़ता है। बिनु हरे भजन न भव तरी, बिना भजन के भवसागर नहीं तर सकते हो। इसलिए मैं आपको वो नहीं कर रहा हूं कि आप साधु हो जाओ, अकर्मण्य हो जाओ, लेकिन यार कब तक एक सिस्टम बनाओ जीवन का। अब बहू आ गई, अब बूढ़ा को चाहिए चाबी थमा दे, बूढ़ा ले बहू ये संभाल अपना, अब हमको माला थामना है, चाबी बहुत दिन थाम ली, लेकिन बूढ़ा मजाल है चाबी छोड़ दे। बूढ़ा मर जाते हैं, चाबी छोड़ते नहीं है। बहुरिया चाबी पाती जब बूढ़ा मरती है, तब जब बूढ़ा मरी है तब बहुरिया रो हाय मोरी बूढ़ा, तब कमर में देखी तब बूढ़ा चाबी खोसे मर गए हैं कमर में। मरते दम तक बूढ़ा चाबी कमर में खोसे रहते हैं। कब तक मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, लेकिन आखिरकार जीवन को सिस्टम में जियो। बहुरिया आ गई, बेटे आपके सरसब्ज हो गए, बेटे सक्षम हो गए, अब लाइबिलिटी उनको सौंपिए और थोड़ा भजन कीजिए। जो तू ना हरि के भजला, बड़ा प्यारा गीत है साहब, गाओ इसको 2 मिनट सब लोग। भजन। जो तू ना हरि के भजला, न भजला सीताराम के, इतना बता दा ये देहिया कौना काम के, इतना बता दा ये देहिया कौना काम के। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, न भजला सीताराम के, इतना बता दा ये देहिया कौना काम के, इतना बता दा ये देहिया कौना काम के। राम भजन में सबरी दीवानी, राम भजन में सबरी दीवानी, सबरी दीवानी भैली
भिलनी दीवानी, सबरी दीवानी भैली भिलनी दीवानी। जब झूठे बेर खिया के, जब झूठे बेर खिया के, और बस में कैली राम के, इतना बताता दहिया कौना काम के, इतना बताता दहिया कौन काम के। बस दशरथ जी ने तुरंत फैसला किया, बहुत हो गया। गुरुदेव से कहा वशिष्ठ मुनि, गुरुदेव मैं गद्दी राम जी को देना चाहता हूं, कोई बढ़िया मुहूर्त बताओ। तो गुरुदेव ने कहा, राम दशरथ जी, राम जी का सिंहासन तुम जिस दिन करोगे वही घड़ी मुहूर्त बढ़िया होगा, बड़ा थोड़ा वही मुहूर्त अच्छा होगा। इसलिए इस काम में विलंब न करो, बस गद्दी राम को सौंपो और माला उठा लो। विलंब किस बात का? हर घड़ी शुभ है इस काम के लिए। भजन के लिए कौन घड़ी? हमारे में से कई लोग जो है ना, कई लोग वो पूछने आते हैं, महाराज जी भागवत सुनैया है कब सुने? कई लोग आते हैं पूछने, भागवत करैया है कब सुने? जरा पत्रा देखो, मुहूर्त बताओ, भागवत कब सुनी जाए। मुझको ऐसे लोगों पर बड़ा तरस आता है कि ये सुन नहीं सकते बेचारे, सुन नहीं पाएंगे। जो भागवत का मुहूर्त पूछने आया है कब सुनी, वो सुनी भवा। अच्छा, माला करना हो मुहूर्त पूछो पंडित से कि पंडित जी माला करैया हम कब से करी, तो आपकी बुद्धि पत्थर पड़े। अब MSc की हो चाहे AAA की हो, जो माला करे मुहूर्त पूछे वो बेवकूफ है। अरे जिस दिन माला हाथ में उठाओगे वही मुहूर्त शुभ हो जाएगा। जिस दिन आपके द्वारे पर भागवत का झंडा गड़ेगा, भागवत की शुरुआत होगी, वही घड़ी शुभ हो जाएगी। लेकिन पत्रा देखो, भागवत सुनैया हन कब सुनी, सुनभे है, सुनभे। कई लोग सुनैया हन तो बस प्रस्थान कर जाते हैं पीछे में। इसलिए शास्त्र कहते हैं शुभ काम के लिए प्रत्येक घड़ी शुभ होती है। काल करे सो आज कर, ये जो पत्रा उत्तरा है ना, ये सुख बूढ़ा है कि बेफे बूढ़ा, ये सब खाली शादी ब्याह के लिए होते हैं। शादी ब्याह के लिए होते हैं। गृह प्रवेश करना हो, शादी करना हो, घूमना करना हो, न्यू भरानी हो, ये सब के लिए मुहूर्त होने चाहिए। अब माला करना है तो मुहूर्त देखो, भागवत सुनना है पत्रा देखो, बुद्धि पर पत्थर पड़े हैं। जो भागवत में पत्थरा खुलावा है वो के बुद्धि पथरा पड़े हैं, पथरा, झूठ नहीं कह रहा हूं। कई लोग कहते हैं वो उपवास करैया है, व्रत करैया है, कब से शुरू करी है, कब से शुरू कर, कब ते उठाई है, तब तक अर्थी उठ जाने वाली है। इसको मत बोलो कब ते उठाई है, अर्थी उठे उसके पहले उठा लो, पट दे उसको। हाँ, कब ते उठाई तो पता लगा अर्थी उठ गए। सो भाई बहनों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होते। दशरथ जी ने जब पूछा कि राम जी की गद्दी करना है और भजन करना है, मुहूर्त बताओ, तो गुरु जी यही आदेश किए थे, बेग विलंब न करो नृप, राजन तुरंत करो, साजो सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराज। जिस घड़ी गद्दी राम को सौंप के माला उठाओगे वही घड़ी शुभ हो जाएगी। दशरथ जी ने कहा ठीक है, जब सब घड़ी शुभ है तो कल कर देंगे, कल। और महाराज जी ने उसको कल पर टाल दिया। गुरु जी ने कहा था बेग, बेग माने तुरंत, तुरंत करो, सब घड़ी शुभ है इस काम के लिए। लेकिन महाराज जी ने कहा आज टेंट लगवा ले, आज तैयारी कर लें, कल सवेरे कर देंगे। और गुरुदेव ने कहा था तुरंत कीजिए, वो कल पर टाल दिए। और जानते हैं अंजाम क्या हुआ? जानते हैं क्या अंजाम हुआ? टाले थे खाली कल पर और टल गया 14 साल के लिए, रात भर में। ऐसी कहानी पलटी मारी कि कल करूंगा, कल पर खाली टाले थे और 14 साल खिसक गया पीछे। ये कहानी क्या कहना चाहती है? ये रामायण की कथा खाली वो नहीं है कि स्टोरी चल रही है, ये संदेश दे रही है। दशरथ जी बहुत लंबा नहीं खींचे थे, कल करूंगा, कल सवेरे कर दूंगा गद्दी राम जी की, मतलब उठा लूंगा। लेकिन रात भर में उनको काल खा गया। एक रात खाली टाले थे, एक रात केवल, बस कल कर दूंगा। कर पाए? फिर कर पाए? नहीं कर पाए। रात भर में ऐसी कहानी ने पलटी मारी, 14 साल पीछे खिसक गया। 14 घंटे टाले थे खाली अच्छे काम को और 14 साल खिसक गया पीछे। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कल माने कल्पना। कल माने क्या होता? कल्पना।
कल्पना कि कल ये करेंगे, कल ये करेंगे, कल ये करेंगे, और कल सो के उठेंगे इसकी गारंटी नहीं, गारंटी नहीं इसकी। आज रात को खा पी के सोएंगे और कल सवेरे उठेंगे ही, इसकी गारंटी कोई है? बहुत लोग, आप रोज फोन आते होंगे आपके पास, रोज फोन आते होंगे कहीं ना कहीं से कि रात को खा पी के सोए थे और सवेरे मरे मिले बेड पर ही। कई बार आपको घटनाएं सुनती होंगे, नहीं सुनते कि रात को अच्छे भले खा पी के सोए थे और सवेरे जब बीवी जगाने गई तो सोते मिले। अब इनको सुनो मत, खाली ये घटनाएं खाली सुनो ना। ये घटनाएं जो घट रही हैं, ये घटना कभी आप पर भी घट सकती है। क्यों जी, आप कोई लाट साहब हो क्या? आपको 30 मार खाओ हो क्या कि वो रात को खा पी के सोए थे, सोते मिले, और हम कल उठेंगे, पक्का है क्या ये? सो भाई बहनों, यहां कल क्या हो किसने जाना, बड़ा प्यारा गीत है पिक्चर में एक, सब लोग गाओ इसको। जिंदगी, अब मुझे गाना ये इसलिए गाना पड़ रहा है, इसलिए इस गाने की एक लाइन बड़ी प्यारी, टचेबल लाइन, छूती है दिल को मेरे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, लेकिन अगली बात बहुत ध्यान देना, यहां कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यहाँ कल क्या हो, स्कीम भले बनाओ, कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा, लेकिन यहाँ कल क्या हो कौन जानता है, कौन जानता है।